हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपना टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो उस टॉपिक का सम देखो कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व। सो कर्व गिवन है 3x² - y² = 8 विच पास थ्रू 4/3 एंड 0। कि आप करव दी जो गिवन है करव देखो, ओके, इस करव दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। वो टेंजेंट जेडी के 4/3 एंड 0 चो पास हो रही है। ठीक है, तो देखो कर्व है कुछ इस तरह, रफ वर्क से ड्रा करांगे। इस कर्व के उपर कोई टेंजेंट ड्रा करना है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जी 4/3 एंड 0 चो पास हो रही है। ओके, एट दिस पॉइंट। सो देखो सामने कि कर्व गिवन अपन कर्व = 3x² - y² = 8। देन करेंगे अपन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x बोथ साइड। ओके, तो डेरिवेटिव करेंगे 6x - 2y dy/dx = 0। सो 2y dy/dx = 6x मीन dy/dx = 6x/2y then 3x/y। ओके, सो डेरिवेटिव की वैल्यू 3x/y। ओके, सो आप देखो जो टेंजेंट ड्रा किया है कर्व के उपर, सो जो पॉइंट के उपर टच कर रहे कर्व नूं वो पॉइंट आप लेट करांगे। सो लेट द पॉइंट एट कर्व = x1 एंड y1। ओके, सो जो कर्व के उपर पॉइंट लेट करांगे आप वो x1 एंड y1 करांगे। सो जेकर कर्व के उपर जिथों टेन टच कर रहा है वो पॉइंट आप लेट करांगे। सो देन की है डेरिवेटिव फाइंड करांगे आप एट दिस पॉइंट। जो पॉइंट आप लेट किए है उन्होंने पॉइंट के उपर आप डेरिवेटिव या स्लोप कह लो या डेरिवेटिव कह लो फाइंड करांगे। तो डेरिवेटिव की है 3x1/y1। सो आप इन्होंने पॉइंट के उपर स्लोप फाइंड कर ली। सो ना हुण फाइंड करांगे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मीन्स y - y1 = डेरिवेटिव इंटू x - x1। ओके, सो देखो कंडीशन देखो कि आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि है 4/3 एंड 0 चो पास कर रही हो। सो टेंजेंट की इक्वेशन तो आप लेट कर ली, बट जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये किहदे पास कर रही है 4/3 एंड 0 चो। सो देखो इट पास थ्रू 4/3 0 मीन जो पॉइंट है टेंजेंट पुट करांगे एट x एंड y। ओके, नॉट x1 नॉट y1, इन्होंने पॉइंटों पुट करांगे आप x एंड y विच। ओके, x एंड y विच ध्यान रखियो इस गल का। सो 0 - y1 3x1/y1 एंड 4/3 - x1। ओके, सो इसमें सॉल्व करांगे आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई -y1² = 4x1 - 3x1 का स्केयर। ओके, तो माइनस को कॉमन लवेंगे आप
y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1। इस कंडीशन में आप नाम देंगे फर्स्ट कंडीशन। ओके, देन देखो जो पॉइंट गिवन है, सॉरी जो पॉइंट आप लेट किए है x1 एंड y1, ये टेंजेंट को टच कर रहे हैं। जो टेंजेंट टच कर रहे हैं तो इट मीन एक कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना। जो टेंजेंट टच कर रहे हैं तो एक कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, मीनस जो पॉइंट है आपकी कर्व को सैटिस्फाई करनगे। सो देखो इस स्टैप को x1 y1 लाइज ऑन कर्व, मीनस देखो कर्व अपनी 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, सो दो कंडीशन बन चुकी पईयां। फर्स्ट कंडीशन की है टेंजेंट दी है। ओके, टेंजेंट एट x1 एंड y1 तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पॉइंट पुट किए है। तो सैकेंड कंडीशन की है पॉइंट जो आप लैट किए है उस पॉइंट को आप कर्व विच पुट किया है। ओके, सो इस स्टैप में ध्यान ना समझो। दोबारा इत्थों तक आप सवाल को फिर रिपीट करते हैं कि फस्ट आप जो कर्व गिवन है वह करेंगे डेरीवेटिव। ओके, सो आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है कि जेडी की है 4/3 विचों पास कर रही है। ओके, स्टेटमेंट ध्यान ना समझो कि टेंजेंट फाइंड करनी है वो वाली कि जी 4/3 एंड 0 विचों पास कर रही है। ओके, सो कर्व ड्रा की, सो उस कर्व का आप डेरीवेटिव किया। ओके, सो डेरीवेटिव किया, सो आप कर्व के उपर जो टेंजेंट टच कर रही है वो पॉइंट लैट करांगे। तो इन्होंने पॉइंटों के उपर ही आप की है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करांगे। ओके, सो जो टेंजेंट है ये पास कि कर रही है 4/3 एंड 0 चो। सो इन्होंने पॉइंटों आप एक्स एंड वाई विच पुट करांगे। सो ये सी कंसैप्ट अपना स्टैप कह लो या पार्ट कह लो सिर्फ टेंजेंट का। तो जो पॉइंट आप लैट किए हैं फिर इन्हें पॉइंटों आप कर्व विच पुट करांगे। ओके, सो कर्व विच पुट करके अपने को दो कंडीशन बन चुकी एक्स एंड वाई दियाँ, x1 एंड y1 दियाँ। सो इन्होंने दोनों के विचों आप x1 एंड y1 की वैल्यू फाइंड करांगे। ओके, तो देखो फ्रॉम सेकंड आप y1 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करांगे। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर माइनस 8। सो पुट इन फर्स्ट सेकंड कंडीशन, पुट इन फर्स्ट 3x1 स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इज माइनस 4x1। इट इज कैंसल, मीन्स 4x1 माइनस इज इक्वल टू माइनस 8। तो माइनस में माइनस कैंसल, x1 इज इक्वल टू 2। ओके, सो x1 की वैल्यू अपने 2 आ चुकी है। सो इसी वैल्यू को चाहे फर्स्ट कंडीशन पुट करो चाहे सैकेंड विच y1 की वैल्यू फाइंड करांगे। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। सो इसमें सॉल्व करेंगे आप y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, सो देखो पॉइंट x1 एंड y1 अपने की पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कह सकते हैं कि जिथे टेंजेंट एंड कर्व दोनों की है मीट कर रहे हैं। ओके, सो कंटैक्ट ऑफ पॉइंट टेंजेंट एंड कर्व की है, जो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू की है पॉजिटिव 2, एंड जो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू की है नेगेटिव 2। ओके, सो हम इन्होंने पॉइंटों के उपर आप है जो ये पॉइंट है ना इन्हों आप टेंजेंट के विच पुट करांगे। सो टेंजेंट की इक्वेशन आप लैट करते हैं ए। सो इन्होंने पॉइंटों आप ए दे विच पुट करांगे। सो अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की है सॉल्व हो जाओ। ओके, सो देखो फ्रॉम ए एट पॉइंट
2। तो देखो y माइनस y1 डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट 3 इंटू 2/2 x माइनस 2। तो इसमें सॉल्व करेंगे y माइनस 2 3x माइनस 6। तो y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन देखो, एट पॉइंट 2 माइनस 2 ये दोनों पॉइंट ए दे विच पुट करांगे। ठीक है, सो 3 इंटू वाई माइनस y1। सो y1 की वैल्यू नैगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जूगी। ओके, इज इक्वल टू 3x1 बाय y1 मीन 2 बाय माइनस 2 मीन्स माइनस 3x माइनस 2। सो इस सॉल्व करो y प्लस 2 माइनस 3x प्लस 4। सो इसमें सॉल्व करेंगे आप y प्लस 2 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन y प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों की अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये सी अपना टॉपिक। तो टॉपिक की सी अपना देखो फिर रिपीट करते हैं। थोड़ा टॉपिक अपना कॉम्प्लीकेटेड है बट ईजी है। सिर्फ तुम ये मैथड समझो कि कर्व गिवन है। सो टॉपिक फर्स्ट की अपना कि इक्वेशन टेंजेंट फाइंड करनी है, तो कर्व गिवन है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है। सो फर्स्ट आप कर्व का करेंगे डेरीवेटिव, फिर आप कर्व के पॉइंट लैट करांगे x1 y1। सो इन्होंने पॉइंटों के उपर आप की है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करांगे। सो इस टेंजेंट के आप गिवन पॉइंट पुट करांगे। ओके, सो नैक्सट स्टैप की है जो पॉइंट लैट किए हैं उन्होंने पॉइंटों कर्व के पुट करांगे। सो अपने को दो इक्वेशन आ जाएगियाँ। इन्होंने दोनों इक्वेशन के पॉइंट ऑफ कंटैक्ट फाइंड करके उन्होंने पॉइंटों आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पुट करांगे। ओके, हाँ जी, नैक्सट हम देखो कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच कर्व x² 4y x² इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू पॉइंट 1 2। कि अपन कर्व गिवन है x² इज इक्वल टू 4y। सो इस कर्व के उपर आप एक नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो वाली जो कि अपनी पॉइंट 1 2 चो पास कर, ठीक है, 1 2 चो पास कर रही है। सो देखो ये सम बिल्कुल आप जो पहला सम सॉल्व किया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल उस तरह ही सॉल्व करांगे। देखो इस तरह, ठीक है, कि बट जिथे नॉर्मल है अपन गिवन की है टेंजेंट। सो टेंजेंट है अपना की होंगे सिंपल डेरीवेटिव। ओके, बट नॉर्मल की होंगे कि -1 बाय डेरीवेटिव। तो जिथे आप सिंपल डेरीवेटिव पुट किया है उत्थे आप -1 बाय डेरीवेटिव पुट करांगे। बाकी सारा प्रोसैस की है बिल्कुल सेम है। तो देखो सामने आप सॉल्व करांगे। देखो डायग्राम, आप रफ डायग्राम तैयार करते हैं कि पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। सो ये उपर एक टेंजेंट ड्रा करांगे। सो टेंजेंट के उपर परपेंडिकुलर ड्रा करांगे। तो जो परपेंडिकुलर है इसमें आप स्लोप कहने हैं। ओके, सो इस स्लोप आप स्लोप की इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉरी, इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जी की है पॉइंट 1 एंड 2 के पास कर रही हो, कुछ इस तरह होगी। ओके, सो देखो गिवन कर्व x² इज इक्वल टू 4y। ओके, सो देन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो देखो आप करेंगे डेरीवेटिव 2x इज इक्वल टू 4
dy बाय dx मीन्स डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करांगे डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स बाय 4 मीन्स एक्स बाय 2 ओके सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स बाय 2 बट देखो आप पॉइंट लेट करांगे जिस पॉइंट उपर अपना की है टेंजेंट टच कर रहा है लेट पॉइंट ऑन कर्व x1 एंड y1 सो देखो टेंजेंट ऑफ स्लोप कह लो या फिर डेरिवेटिव कह लो डेरिवेटिव एट x1 y1 इज इक्वल टू x1 बाय 2 बट आप इक्वेशन नॉर्मल डिफाइन करनी है सो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय डेरिवेटिव एट x1 y1 मीन्स -2 बाय x1 ओके देखो -2 बाय x1 ओके सो हुण आप लिखांगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू -2 बाय x1 x माइनस x ओके सो इस कंडीशन नंबर फर्स्ट लेट करांगे सो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किहदे विचों पास करनी चाहिए है 1 एंड 2 सो देखो इट passes through 1 and 2 सो इन्हां दोनों पॉइंटां नूं आपां इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे विच एक्स एंड वाई विच पुट करांगे ओके सो देखो पुट इन फर्स्ट 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -2 बाय x1 इंटू 1 माइनस x1 सो इसमें सॉल्व करांगे 2x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2x1 ओके सो 2x1 एंड x1 इज कैंसल देन इक्वेशन अपने को बचेगी x1 y1 इज इक्वल टू 2 सो इसमें कंडीशन नंबर सेकंड लेट करांगे एंड देखो जो पॉइंट लेट किए आप x1 y1 जो पॉइंट आप लेट करांगे इस जगह पे x1 y1 ये टेंजेंट इसमें टच कर रहा है जो टेंजेंट टच कर रहा है तो कर्व के उपर लाई करनगे मीनस ये वाले पॉइंटां दे विच दी कर्व पास होगी ओके सो मीनस देखो अपनी वर्डिंग x1 y1 लाइज ऑन गिवन कर्व इट मीन्स कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 कंडीशन नंबर थर्ड ओके सो इन्हां दोनों कंडीशन नंबर सैकेंड एंड थर्ड इन्हां दोनों दे विचों आपां x1 एंड y1 दी वैल्यू फाइंड करांगे सो देखो किवें सॉल्व करांगे फ्रॉम सैकेंड आपां y1 दी वैल्यू फाइंड करांगे y1 इज इक्वल टू 2 बाय x1 सो इसनूं पुट करांगे आपां इन थर्ड मीन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बाय x1 सो सॉल्व करांगे देखो x1 क्यूब इज इक्वल टू 8 देन x1 इज इक्वल टू 2 सो अपना पॉइंट की x1 2 देन x1 2 है सर y1 फाइंड करांगे सैकेंड और थर्ड किते मर्जी x1 की वैल्यू पुट कर दो तो y1 की वैल्यू आपको मिल जूगी सो फ्रॉम सैकेंड देखो फ्रॉम सैकेंड x1 to y1 इज इक्वल टू देन y1 इज इक्वल टू 1 so point of contact
the point of contact of tangent and curve 2 and 1. Okay, then from first कि जो आप पॉइंट फाइंड किए है इन्होंने पॉइंटों को आप फर्स्ट कंडीशन में पुट करांगे. ओके, दैन देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू -2/x1 -2/2 x माइनस 1. ओके, सो सॉल्व करेंगे आप इसनों y माइनस 1 माइनस x प्लस 1. ओके, तो देखो y माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 में y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इट इज आंसर.